ओम श्री राम जय राम। आज अपन रामचरितमानस में से एक चौपाई लेके उसकी चर्चा करेंगे। प्रसंग है अरण्यकांड का। रावण सीता जी का हरण करने मारीच को लेके आया है। मारीच एक सुवर्ण मृग बना है और सीता जी ने प्रभु से कहा है कि आप इसकी छाल मुझे ला दीजिए, और प्रभु मारीच के पीछे जा रहे हैं। ये अपन बाद में कभी चर्चा करेंगे कि सब लीला है, पर प्रभु मारीच के पीछे जा रहे हैं धनुष बाण लेके। और प्रभु यहाँ लक्ष्मण जी से कहते हैं, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। देखिए आप तुलसीदास जी का कमाल। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने मैनेजमेंट के सब प्रिंसिपल्स इस छोटी सी अर्धाली में ले लिए हैं। बुद्धि, विवेक, बल, समय और विचार। अब इसका अपन चर्चा करेंगे। तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से क्या कहा है? देखिए प्रभु राम जी तो प्रभु ही हैं। लक्ष्मण जी जीवों के प्रतिनिधि हैं, जीवों के आचार्य हैं। तो ईश्वर जीव से कह रहा है कि सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचार। तो आज के जमाने में अपन ये सवाल कर सकते हैं, बहुत लोग सवाल करते हैं मुझसे कि हमको सीता जी से क्या लेना देना है। भाई सीता जी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि उनको रावण किडनैप करने वाला था। त्रेता युग की बात है। हमारा आज के जमाने में, मॉडर्न समय में, अर्वाचीन में इसका क्या अर्थ है? तो प्लीज आप समझ जाइए कि तुलसीदास जी ने सीता जी के 8 स्वरूप रामचरितमानस में दिखाए हैं। मैं उनको एक एक जो शब्द मैं बोलूंगा उन सब की पैरेलल चौपाइयां मैं आपको बता सकता हूँ। सीता जी के जो 8 स्वरूप रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अलग अलग दिखाए हैं, वो सबसे शांति है, भक्ति है, आदि शक्ति रूप है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि मेरी आदि शक्ति भी मेरे साथ अवतार लेंगी, जब मनु शत्रुपा जी का प्रसंग चल रहा है। भक्ति के बारे में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रूप धर के प्रभु चित्रकूट में विराजे हैं। तो हर एक का ऐसा रेफरेंस है। विद्या रूप भी है, माया रूप भी है, तुरीय अवस्था के रूप में, माँ के रूप में, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो वहां माँ का स्वरूप है। तो ये हो गए 7 स्वरूप। और फाइनली सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा तो है ही। लक्ष्मी जी का ही अवतार है, महालक्ष्मी जी का, महाविष्णु जी का। तो जो लक्ष्मी स्वरूपा है वो है सीता जी। तो आज के तारीख में अपन सीता जी का क्या इंटरप्रिटेशन समझें कि जो सीता जी हैं वो अपनी एजुकेशन है, अपना प्रोफेशन है, अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने रिलेटिव रिलेशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, ये सब चीजें अपनी संपत्ति है, अपने सीता रूप है। तो सीता केरी करो रखवारी। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा है कि भाई ये जो सब चीजें तुम्हारी है, मार्क माय वर्ड्स, आपका प्रोफेशन, आपका इन्वेस्टमेंट्स। तकलीफ क्या होती है कि देखिए अभी अपन बहुत बार अपन बात कर रहे थे 2-3 क्लिप में पहले श्रद्धा और विश्वास के बारे में। देखिए अपन सबको श्रद्धा और विश्वास तो है ही, बुद्धि तो है ही, और श्रद्धा भी है। किस तरह का है? देखिए अपन सबको अपने बैंक्स में तो विश्वास है कि नहीं? आज अपन बैंक में अपने प्रेसिडेंट के साइन से पैसे रखते हैं, एफडी रखी हुई है, बैंक में पैसे हैं, तो वी आर 100% श्योर कि अपने को मिलने ही वाला है। तो बैंक पे अपने का विश्वास है, गवर्नमेंट के साइन पर अपने को विश्वास है, और बुद्धि तो है ही अपने पास। पर तकलीफ क्या हो गई है कि अपना रोल रिवर्सल हो गया है। हमने बुद्धि यूज करने लगे भगवान में और विश्वास रखने लगे संसार में। इसीलिए कभी कभी विश्वास में गड़बड़ हो जाता है। हमारी जनरेशन के जो लोग हैं 1964-65 में जो यूनिट 64 का बड़ा भारी घपला हुआ था, उसमें हम सब के पैसे हम लोगों ने 31 मार्च को 14 रुपए के भाव में यूनिट 64 खरीदे, और 1 अप्रैल को उनकी वैल्यू 0 हो गई 1 साल के लिए। और फिर बाद में 10-10 रुपए में भी बड़ी मुश्किल से मिले, 6-8 रुपए मिले थे। तो हमने विश्वास रखा संसार में और बुद्धि यूज की भगवान में, जबकि हमको विश्वास रखना चाहिए भगवान में और बुद्धि का यूज करना चाहिए संसार में। तो जो रिवर्सल ऑफ रोल हो गया, उसमें अपने को तकलीफ होती है। तो अपन बात कर रहे थे सीता जी की। तो जो अपने प्रोफेशन है, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो अपने रिलेशंस हैं, उसकी अपने को रखवाली करना है। सीता केरी करहु रखवारी। अब आप मार्क दीज वर्ड्स, क्या क्या जबरदस्त चीजें लिखी हैं तुलसीदास जी ने। बुद्धि,
बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, विवेक, विवेक यानी डिस्क्रिशन, बल यानी रिसोर्सेस, समय यानी द सिचुएशन, एंड विचार यानी कंसिडर्ड थॉटफुल डिसीशंस। अब आप देखिए, इज दिस नॉट प्योर मैनेजमेंट? आप कोई भी चीज, किसी भी आप लाइक आप गृहिणी हो और घर में रसोई करनी है, शाम को 6 मेहमान आने वाले हो, तो आप विचार तो करेंगे ना, क्या करना है क्या नहीं करना, आपके घर में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, आपकी ताकत कितनी है, आपकी काम वाली कितने बजे आने वाली है, दूध है कि नहीं इतना, ये सब आप विचार तो करोगे ना, बुद्धि विवेक बल समय और विचार। और इसी प्रकार से कोई भी बड़ी भारी फैक्ट्री का मैनेजमेंट डिसीजन हो तो उनको भी सब करना चाहिए। तो ये जो बुद्धि है वो इंटेलिजेंस है। अब इंटेलिजेंस का क्या है कि जो अपने पास है उतना है, उसका अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बढ़ा बढ़ा सकते हैं। विवेक भी जो है डिस्क्रिशन, अपने को क्या करना चाहिए, और इन चीजों को अपने को वी कैन गेट देम, वी कैन एम्प्लॉय देम, वी कैन गेट मैनेजर्स, वी कैन गेट एडवाइजर्स, दो दोज दे विल यूज देयर बुद्धि एंड देयर विवेक। बल ऐसी चीज है, रिसोर्सेज विच कैन बी इंक्रीज, और बल भी सिचुएशन पे आधार करता है कि आप कहाँ हो। अभी इस समय यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो जो भी लोग वहाँ हैं जिस प्रकार से फंसे हुए हैं, सिचुएशन इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल। अभी 2-3 महीने पहले गुजरात से बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट, 18 साल की लड़कियां, यंग गर्ल्स एंड बॉयज हु हैव जस्ट पास 12th एंड हैव गॉट एडमिशन देयर एंड हैव रीच्ड देयर, एंड सडनली द वॉर हैज इरप्टेड and now they have to be evacuated. -10 degree temperature chal raha hai. So that is the situation. And then comes the considered thoughtful decisions for any management. आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, गृहिणी घर में मेहमान आ रहे हैं, उनको रसोई करने, एक बड़ा भारी मैनेजर है, उनको मैनेजमेंट करना है, और हम लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, आई एम मेडिकल डॉक्टर, गीता माई वाइफ इज ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर। अब हम लोग मान लीजिए कहीं पिकनिक में गए नर्मदा नदी के किनारे, यहाँ बड़ौदा के पास चाणोद नाम की बड़ी अच्छी जगह है जहाँ भी वो सरदार स्टैच्यू बन रही है। अब वहाँ गए और हम लोग, वहाँ किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारे रिसोर्सेस कैसे हैं, किस तरह से हम उसको यूज कर पाएंगे। अगर उसकी जगह हम लोग बड़ौदा में होते हैं, मान लीजिए अलकापुरी में, तो यहाँ 6 हॉस्पिटल्स आजू बाजू में जहाँ हम उनको रेफर कर सकते हैं, और बम्बई में अगर हो तो और भी बहुत जबरदस्त चीज है। तो ऑल दिस थिंग्स, बुद्धि विवेक बल समय और विचार, दिस इज प्योर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मैंने पढ़ी है। सबसे पहले चीज आती है मैनेजमेंट, यानी मैनेज, जिसे योगा कर्मसु कौशलम गीता जी में कहा हुआ है। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय पाई, तो उनने सब चीज मैनेज की ना। उनने अपनी खुद की सेना इकट्ठी की, सब लोगों को इकट्ठा किया, समुद्र पर ब्रिज बांधा, वहां गए, और हर तरह से दे कुड प्लान इट प्रॉपरली। आप कंपेयर करिए, जब युद्ध चालू होता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्योर मैनेजमेंट किया है, अपने सब सेनापतियों को बुलाया है, जामवान जी, अंगद जी, विभीषण, सुग्रीव, और उन सब से डिस्कस किया है। जबकि लंका में रावण ने तो सीधा बोला, रहे जाओ ये बानर बालुओं को खा जाओ सीधा। तो वो है मैनेजमेंट। अब दूसरी चीज होती है मैनेजमेंट मैन्यूवरिंग। मैन्यूवरिंग यानी थोड़ा इधर उधर कर लेना। इसका एग्जाम्पल है शूर्पणखा का। शूर्पणखा जब वहां पहुंची तो उसने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया कि वो रावण की बहन है, उसने तो ऐसे ही बोला, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। फिर राम जी से नहीं जमा तो लक्ष्मण जी के पास चली गई, फिर राम जी के पास आई, और जब उसे लगा कि नहीं होता तो सीता जी को खाने के लिए तैयार हो गई। तो यह है मैन्यूवरिंग, थोड़ो आडू अबड़ू, शी वॉज इंटरेस्टेड। थर्ड इज मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन यानी मंत्रा का आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्या वो वहां लेडी थी कि एक मंत्रा ने पूरे अयोध्या की सिचुएशन 14 साल के लिए बदल दी। 14 years, वन वुमन, मंत्रा, जिसने पूरा मैनिपुलेशन करके जिस प्रकार से उसने कह के। और इसमें एक बहुत समझने जैसी बात है, जितनी भी लेडीज अपने सुन रही है, प्लीज डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विथ योर सर्वेंट्स, काम वाली घर के लोगों को। क्योंकि मंत्रा को मालूम था कि कैकेयी जी के पास 2 वरदान थाती हैं, यानी रिजर्व में है, इसलिए शी कुड एडवाइस कैकेयी जी कि आप करो। यह भी अलग बात है, कैकेयी जी के बारे में राम किंकर जी ने बहुत सुंदर चीज लिखी हुई है, अपन कभी उसकी चर्चा करेंगे कि कैकेयी जी वेदर शी इज निंदनीय और वंदनीय। तो इसके बारे में अपन जब कभी क्लिप बनाएंगे तो उनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यह मैनिपुलेशन है। तो एक अपन ने देखा मैनेजमेंट, फिर अपन ने देखा मैन्यूवरिंग, और फिर तीसरा अपन ने देखा मैनिपुलेशन, और चौथा है मिसमैनेजमेंट। अब मिसमैनेजमेंट का बर्निंग एग्जाम्पल है स्वयं राजा दशरथ जी। उनकी इच्छा थी कि वो रामचंद्र जी को बनाए राजा, पर वो नहीं कर पाए, उन्होंने टोटल मिसमैनेजमेंट कर दिया। और क्लियरली दशरथ जी ने चौपाई कहा है
चौपाई में कहा है कि ये सब मैंने किया कैकेयी जी तुमसे पूछे बिना किया, इसलिए मेरे मनोरथ नहीं हुए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जब भी कोई जीवन का बड़ा भारी कोई डिसीजन लेना हो तो एक कपल शुड ऑलवेज कंसल्ट ईच अदर एंड इट शुड बी यूनानिमस डिसीजन। अच्छे मन से, पूरे मन से, अच्छी तरह से, दोनों तरफ से। कभी कभी केवल पुरुष वर्ग अपना डिसीजन ले लेते, कभी नारी वर्ग अपना लेती है। तो दशरथ जी कह रहे कि कैकेयी जी से कि मैंने तुमसे नहीं पूछा, ये पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ। एंड फाइनली फ्रेंड्स, आजकल एक नया सिस्टम निकला है, मैनेजमेंट ऑफ मिसमैनेजमेंट। यानी जो दशरथ जी ने मिसमैनेजमेंट कर दिया उसको श्री भरत जी ने उसका मैनेजमेंट किया। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैनेजमेंट पे एक बार मैं बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन में लेक्चर ले रहा था, तो उसमें मैंने इस पर एम्फेसाइज किया था कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से भरत जी ने कैसे वो सब मैनेज किया। तो ये अपन ने चौपाई देखी, सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। अब आप आगे का देखिए, इतना सब होते हुए भी लक्ष्मण जी सीता जी की रक्षा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि लक्ष्मण जी का मन डोला, उनका मन वेवरिंग हो गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि मन को स्थिर रखिए और स्थित रखिए। स्थिर यानी इट बिकम्स एक पोजीशन पर, और स्थित यानी उस पे वो आगे रहता है। तो दिस इज द डिस्कशन ऑन अ स्मॉल, जस्ट अ सिंपल चौपाई, सीता केरी करो रखवारी। उसमें अपन पिछले 10-12 मिनट से इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय सिया राम, ओम।